हेलो भाई दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका इंडियन आर्मी का एग्जाम है, इस सेशन के अंदर दोस्तों हम आपको आर्मी एग्जाम में चक्रवर्ती ब्याज से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट 2 होगा। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर लिया था और आप सभी को बता दें कि इंडियन आर्मी एग्जाम अकॉर्डिंग हमने करीबन 3 या 4 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। जिस दोस्त ने गलती से नहीं देखी है, अगर उसका एग्जाम है आर्मी का, तो वो एक बार जरूर देखिए। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट भी बना देंगे, हालांकि अभी तक नहीं बनाई है भाई, ठीक है ना। एक बार पुनः सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। लाइक कर देना, लाइक नहीं किया तो सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने दोस्तों को आप शेयर कर देना भाई, ठीक है। और आप सभी को बता दें कि हमारे शाम को भी क्लास होती है, अभी भी होती है और ठीक इसके 1 घंटे बाद भी होगी। ज़्यादा बातें ना करते दोस्तों, हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है। सभी को जय हिंद। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। सुनिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो ये कितने समय में यह राशि 8 गुना हो जाएगी? दोस्तों, आपके आर्मी के एग्जाम में चक्रवर्ती ब्याज से दोस्तों या तो 2 वर्ष या 3 वर्ष का ब्याज पूछा जाता है। अगर उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो फिर दोस्तों ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। इनसे 2 क्वेश्चनों से बाहर आज तक आपके आर्मी एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट से दोस्तों आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना इस बात को, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप एक बार अपने कॉपी के अंदर मिलाइए। अगर आपको आता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो अभी 1 मिनट के बाद में आपको ये चुटकियों के अंदर आने लग जाएगा। आपका ध्यान है ये सामने होना चाहिए। जिसको आता है वो अपने कॉफी के अंदर मिलाइए, जिसको नहीं आता है उसका ध्यान बिल्कुल एकत्रित होना चाहिए, तभी ये आपके दिमाग के अंदर फिट होगा। इसको हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले हम इसे थोड़े बहुत डिफिकल्ट तरीके से आपको बताते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन को देखते ही आप उत्तर पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भी तरीका आपको हम बता देंगे भाई, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो बताइए कि ये कितने समय में यह राशि 8 गुना हो जाएगी। कुछ लड़कों के आंसर भी आ रहे हैं, एक बार देख ले भाई अपना आंसर सही है या नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला तरीका थोड़ा बहुत हार्ड आपको लग सकता है। तरीका यह है, क्वेश्चन कहता है कि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। आपको वैसे नहीं करना है कि पहली घात बट्टा दूसरी घात इंटू पहला समय, ठीक है, वो लेंथ तरीका है, आप उसे भूल जाओगे भाई। सबसे पहले तो आपको यह करना है कि यह क्वेश्चन कहता है कि 4 वर्ष के अंदर ये दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो बताइए कितने समय में, ठीक है। यहाँ पर हमने समय लिखा है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये समय है और ये गुना है भाई, ठीक है। कितने समय में यह राशि 8 गुना हो जाएगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि कितने समय में यह राशि 8 गुना हो जाएगी। देखिए मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं करना है आपको दोस्तों। जो यहाँ पर ये दे रखा है ना 8 गुना हो जाएगी, इसको बस आपको 2 की पावर बनाना है और कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त। 2 की पावर बताइए 8 है, ये क्या होता है सर? आप कहोगे कि 2 की पावर 3 होता है भाई, ठीक है। 2 की पावर 3 कैसे होता है आप सभी को बताते हैं कि जब आप दोस्तों 2 को 3 बार मल्टीपल करोगे ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने 2 की पावर 3 लिखा है भाई, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रहना चाहिए कि सर ने यहाँ पर 2 की पावर 3 क्यों लिखा है, इसलिए हमने लिखा है दोस्तों। ये जो हमारी पावर है ना, ये जो हमारी पावर है 3, बस इस पावर को आपको पहला वाला जो समय है इससे आपको गुणा करा देना है। 4 और 3 का मल्टीपल कितना आएगा? आप कहोगे कि सर 12 आएगा। बस यही तो इसका उत्तर है, 12 वर्ष है मेरे दोस्त, यही इसका उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपके दिमाग के अंदर आया होगा। अगर नहीं भी आया है किसी दोस्त के, तो दूसरा तरीका आपको बता देते हैं भाई। देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका ये है भाई, ठीक है ना। दूसरा तरीका यह है कि 4 वर्ष के अंदर, ये थोड़ा दिमाग वाला तरीका है भाई। वो 2 तरीका था वो आड़ू तरीका था भाई, ठीक है ना। ये जो तरीका है ये दिमाग वाला तरीका है कि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। अब देखिए 4 वर्ष के अंदर आपको नीचा लिखना है, ठीक है। कितनी हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। ऊपर आपको 2 लिखना है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? कितने समय में 8 गुनी होगी? 2 का डबल कीजिए, कितना हुआ? 4 गुनी। 4 गुनी ये 4 वर्ष में होगी। फिर 4 का दुगुना 8 गुनी, ठीक है, ये भी 4 वर्ष में होगी। ये जो ऊपर वाली है ये क्या हो रही है मेरे दोस्त? ये गुना हो रही है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। 2 गुना 4 गुना, अब 8 गुना कितने समय में हो रही है? इन नीचे वालों को जोड़ दीजिए। 4
4 8 और 4 12। ठीक है, तो बस यही तो उत्तर है, यही तो उत्तर है। एक बार आप पुनः दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, ये तरीका भी बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, दुगुना, ठीक है, दुगुना ये कितने साल में हुई? आप कहोगे कि सर ये है दुगुना, ये 4 वर्ष में हुई। ठीक है, अब देखिए दुगुना के बाद में 4 गुना, 4 गुना मेरे दोस्त कितने साल में हुई? आप कहोगे कि सर ये भी तो 4 साल में के अंदर ही हुई है। ठीक है, अब 4 गुना का दुगुना कितना हुआ? 8 गुना हुआ भाई। ठीक है, तो ये 8 गुना कितनी साल में हुई? ये भी 4 वर्ष के अंदर हुई। ठीक है, अब जो ये 4 वर्ष के अंदर है ना, ये 8 गुना हो गई, तो इसको जोड़ लीजिए भाई, कितना आया? अब 12 वर्ष आ गया। बस, तो यही तो उत्तर है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों तरीके आपके समझ में आ गए होंगे। आपको इसी अकॉर्डिंग करना है मेरे दोस्त, लेंथी तरीके में आपको नहीं पढ़ना है, वरना एग्जाम में फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, आप अपनी कॉपी के अंदर पहले मिलाइए, और आपको हम लास्ट के अंदर होमवर्क के लिए भी ऐसा क्वेश्चन देंगे, और जिन्होंने पिछले वाली क्लास का राइट आंसर दिया था उनका नाम भी अभी हम आपको वितरित करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह राशि 9 गुना हो जाएगी? बहुत ही अच्छा और शानदार दोस्तों ये क्वेश्चन है, बिल्कुल जो अभी हमने किया वैसे ही आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, आपका ध्यान है ये बिल्कुल सामने होना चाहिए, और दोस्तों आपको ऐसा लगना चाहिए कि अभी हम सर के सामने बैठे हैं भाई। ठीक है, देखिए 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। पहले तो हम अपनी पहली वाली ट्रिक से करते हैं, यहां पर लिखिए भाई 5 वर्ष में कितना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। तो बताइए कितने समय में? ठीक है, ये है समय, टाइम, और ये है भाई गुना। ठीक है, कितने समय में ये 9 गुना हो जाएगी भाई। ठीक है, 9 गुना हो जाएगी। अब देखिए इसको आपको पावर में बनाना है, तो दोस्तों 3 के पावर 2 अपन लिख सकते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि 3 इंटू 3 कितना होता है भाई? 3 इंटू 3 कितना होता है? आप कहोगे सर 9 होता है, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर 2 लिखा। अब क्या करना है, इस पावर को पहले वाले समय से आपको मल्टीपल करना है। 5 और 2 का मल्टीपल कितना होगा? आप कहोगे कि सर 10 होगा। बस यही उत्तर है भाई। जो दोस्त 10 बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहा है। अब देखिए अपने पहले वाले तरीके से, सॉरी अपने दूसरे वाले तरीके से इसको करते हैं भाई। ठीक है, दूसरा वाला तरीका देखिए, दूसरा वाला तरीका यह है कि ये 3 गुना हो जाती है, अपने को 3 गुना की तरफ 9 गुना की तरफ बढ़ना है भाई। ठीक है, ये देखिए ये 3 गुना, ठीक है, ये 3 गुना कितने साल में हुई? आप कहोगे कि सर ये 5 वर्ष में हुई। आगे देखिए 3 गुना का 9 गुना करेंगे, कितना गुना और करना पड़ेगा? 3 गुना का आप 3 से मल्टीपल कीजिए, कितना होगा? 9 गुना होगा भाई। ठीक है, 9 गुना होगा। ये कितने साल में हुई? ये भी तो 5 ही साल में हुई ना। तो देखिए 9 गुना तक अपने कितने वर्ष लगे? तो आप 5 और 5 को काउंट कर दीजिए, कितना हो गया? 10। तो बस यही तो उत्तर है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अगर इसको आप अच्छी तरीके से समझ लोगे तो मेरे दोस्त आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप रीड कर लेना, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको फालतू में बड़े क्वेश्चनों के बारे में, ये त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं भाई। आज तक के रिकॉर्ड है, मान के चलिए आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि उनको पता है 60 मिनट आपको मिलते हैं तो बच्चे क्या क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन मिलाएंगे या जीके और मैं भी रीजनिंग वगैरह करेंगे। ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना मेरे दोस्त, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिमाग वाले पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुनिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है तथा 3 वर्ष में 660 रुपए हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आपको दर पूछे ना और समय का अंतर है ये 1 वर्ष का हो, ठीक है, यहाँ पर कहा है ना कि 2 वर्ष में 600 और 3 वर्ष में 660 रुपए हो जाती है, तब मेरे दोस्त आपको दर के लिए ये सूत्र लगाना है, मिश्रधनों का अंतर बटा पहला मिश्रधन इंटू 100। ठीक है, हालांकि वैसे उतनी पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन कभी कभार गलती से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन अभी तक जितने एग्जाम हुए ना उनमें एक तो ये गुना वाला क्वेश्चन या फिर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, इनसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज का नहीं पूछा जाता मेरे दोस्त, ध्यान रखना। ठीक है, मिश्रधनों का अंतर कितना है भाई? 660 और 600 के बीच में कितना अंतर है? आप कहोगे सर 60 का है। पहला मिश्रधन कौन सा है भाई? 600 है। ठीक है, मल्टीपल है, ये आपको 100 से करना है भाई। ठीक है, मल्टीपल आप 100 से कर दीजिए, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएगा, और इसके अंदर आपको 60 के अंदर 6 का पूरा पूरा भाग जाता है भाई। कितना बार जाता है? 10% इसकी रेट है, दर है, ये 10% आ जाएगी। तो 10% बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितने रुपए की राशि 8% की दर से 2 साल बाद 5832 हो जाएगी? तो मूलधन बताइए। 5832 है, ये मेरे दोस्त मिश्रधन है, हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मतलब डराने के लिए आ सकता है। इसमें आप अगर
तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, लेकिन मेरी आप अगर राय मानो तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमेशा आपको ऑप्शन से करना चाहिए। और जो हमने आपको ट्रिक बताई थी कि 2 सवाल वाले के लिए आपको ट्रिक कौन सी लगानी है, 2 साल वाले के लिए आपको ट्रिक लगानी है 2 और 1, ठीक है। ऑप्शन उठाइए, चेक करते जाइए, ये मिश्रधन है भाई, ठीक है। हमारी वाली ट्रिक से आपके पास ब्याज आएगा मूलधन, और आप ब्याज को जब काउंट करोगे तो आपके पास मिश्रधन अपने आप आ जाएगा। अगर 5832 आते हैं, अगर आप उस तरीके से निकालते हो तो आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि आप तरीके से करोगे बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए देखिए, मैं सबसे पहले ऑप्शन ए उठाता हूं, आप भी दूसरा ऑप्शन भी उठा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। कितने रुपए की राशि? अपने 5000 मान लिया है, एक बार मिश्रधन को आप भूल जाइए भाई, ठीक है। अब देखिए वही ट्रिक है अपनी 2 और 1। अब आप बताइए 5000 का, जब आप 5000 का 8% निकालोगे कितना होगा भाई, कितना होगा? 2 बिंदी से 2 बिंदी और 8 5 40, 400 होगा भाई, ठीक है। अब आपको एक बार वापस निकालना है, 400 का 8% कितना होता है? आप कहोगे सर 32 होता है। मेरे दोस्त इसको आप ऐसे मल्टीपल कर दीजिए, ऐसे आप मल्टीपल कर दीजिए, ये कितना होगा? ये 800 होगा भाई, ठीक है। और ये कितना होगा? 32 होगा। इसको आप काउंट कर दीजिए, ये कितना हो गया? ये हो गया 832। ये क्या आया भाई? ये आया अपने पास ब्याज, ठीक है। अब इसने बोला है कि 5832 हो जाएगी, तो ये मिश्रधन है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने कितना माना था मूलधन? 5000 माना था। 5000 के अंदर आप 832 काउंट करोगे तो मिश्रधन आ जाएगा, कितना हुआ? 5832 ही तो हुआ ना। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए और आपको मूलधन पूछे और मिश्रधन आपको दे रखा है 2 वर्ष का चाहे 3 वर्ष का, तो दोस्तों आपको ऑप्शन से करना है, और जो हमने ट्रिक बताई है बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग करना है, ताकि आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा भाई, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1250 रुपए की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का एसआई व सीआई का अंतर बताइए। साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। और ये क्वेश्चन हमने आपको HW के लिए दिया था, होमवर्क के लिए दिया था। इससे पहले जितने भी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था टॉप 10, उनके हम नाम ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आंसर दिया था दोस्तों संजीव कुमार, कमलेश कुमार, राजीव कुमार, जितेंद्र सिंह, सौरभ कुमार, आनंद कुमार, बिट्टू कुमार, संकज कुमार, दयानंद यादव, रवि सिंह, राकेश कुमार, विकास दुबे, कुलदीप सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दिया और टाइम से पहले दिया, ठीक है। वैसे बहुत से जवानों ने बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दिया। आप ये मत सोचना कि सर आपने हमारा नाम काउंट क्यों नहीं किया। हम टॉप 10 का नाम लेते हैं जो सबसे पहले आंसर देते हैं भाई, ठीक है। इसी जोश और जुनून के साथ आप तैयारी कीजिए, आपका सपना बहुत ही जल्द पूरा होगा भाई। जिन्होंने राइट आंसर दिया है हम सभी के लिए बोल रहे हैं, ऑलरेडी इन 10 के लिए नहीं बोल रहे हैं, सभी के लिए बोल रहे हैं भाई, ठीक है ना। अब देखिए इसका हमने आपको सूत्र बताया था भाई, अगर आपको याद है कि अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो आप उसे अदर तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन इसका सूत्र है भाई बहुत ही शानदार सूत्र है। क्या सूत्र था आप बताइए? मूलधन इंटू दर का स्क्वायर था, ठीक है। मूलधन इंटू दर का स्क्वायर था, अपॉन आपको 2 बार 100 करना था भाई, ठीक है। ये सूत्र था, इसके अंदर आप मान रख दीजिए, आपका उत्तर है ये 5 सेकंड में आ जाएगा मेरे दोस्त। मूलधन कितना दे रखा है? 1250, ठीक है। दर है, इसको आपको क्या करना है? 2 बार लिखना है भाई, ठीक है। दर को 2 बार लिखना है, और नीचे आपको क्या करना है? जितना ये 100 है इसको आप लिख दीजिए भाई, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, इसको आप काट लीजिए भाई। एक बिंदी से ये एक बिंदी कट जाएगा, ये 4 से 100 कितने बार कटेगा? ये 25 से कटेगा, 25 चौका 100 और 25 5 125, और ये 5 से 10 कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा, और 2 का 4 के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है 2 बार। तो मेरे दोस्त इसका जो अंतर है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है ये 2 का आएगा भाई, ठीक है। जिस दोस्त ने 2 बताए थे उन्होंने बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दिए थे। अब देखिए दोस्तों, हम आपको एक HW के लिए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। ये आपके लिए HW का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपको करना है भाई। क्वेश्चन कहता है कोई राशि 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आराम से मिलाना और इसका राइट और सटीक आंसर देना। अगर आप राइट आंसर देते हो तो नेक्स्ट सेशन में आपका नाम भी लिया जाएगा भाई, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप प्यार से दिल से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उनको भी मोटिवेट कीजिए इंडियन आर्मी के प्रति, ताकि वो भी भारतीय सेना में जाने के इच्छुक हो। बाकी इसी जोश और जुनून के साथ आप तैयारी कीजिए, आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का ये इस बार बहुत ही जल्द पूरा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, भारत माता की जय।